वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से ब्रेक इवन पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक प्रीवियस क्वेश्चंस को देखा, फिर हमने थ्योरी को समझा और आज हम लोग फिर से आए हैं ब्रेक इवन पॉइंट को टॉपिक ब्रेक इवन का जो टॉपिक है उसे और आगे स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट का सारा फार्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन मनी वैल्यू, पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आज हम लोग हमारा जो कोर फोकस इन्हीं सब पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में यूनिट्स दिया हुआ रहता है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतना है, तो हमें यूनिट्स फार्मूला को अप्लाई करना पड़ता है और उसके हेल्प से हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को निकालते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास यूनिट्स में कुछ भी हो तो वहाँ पे निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाय माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक ये फार्मूला है और एक फार्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मतलब फ्रेंड्स सेल्स माइनस वेरिएबल, ठीक है ना। ये आपका क्या बनता है, कंट्रीब्यूशन। ये आपका हुआ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का फार्मूला। और आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स कि फार्मूला काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा याद करना होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 5-6 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब मैंने भी अभी तक इससे पहले कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन जब मैंने 7-8 बार प्रैक्टिस किया तो मुझे याद हो गया और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लोग भी अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होता है यूनिट्स नहीं, हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है मनी वैल्यू पे। जैसे सेलिंग प्राइस 2 लाख है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट 3 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख है। ऐसा क्वेश्चन में हमारे पास कभी कभी गिवन होता है, तो उसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कभी तो हमें बोल कर नहीं पूछेगा कि क्वेश्चन हम यही बनाएंगे, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कभी भी यूनिट्स में पूछ सकता है, कभी भी मनी वैल्यू में पूछ सकता है। तो अगर मनी वैल्यू में दे अगर है तो मनी वैल्यू को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉमन फ्रेंड्स क्या, फिक्स कॉस्ट हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट कभी नहीं चेंज होगा। कभी भी आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालिएगा तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा फिक्स कॉस्ट सबसे पहले आएगा, उसी को डिवाइड करेंगे किससे, कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल इनटू सेल्स, ओके। जब भी ब्रेक इवन पॉइंट इन मनी वैल्यू में रहेगा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू एस। कंट्रीब्यूशन मतलब फ्रेंड्स एस माइनस वी। मैं कंट्रीब्यूशन यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, आपको हमेशा ये आगे मिलेगा, इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल। काफ़ी अभी तो हमारे एग्ज़ाम में तो उतना हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं पूछा जाते, बट जब आगे आप इसमें, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अभी हमारे एग्ज़ाम के लिए तो इतना स्टडी नहीं करना, बट आप सीख के रखिएगा तो आपके लिए फ्यूचर में बेहतर अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो अगर एक तो हमने ये देखा कि अगर मनी वैल्यू में निकालना तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय एस माइनस बी इंटू एस। एस माइनस बी मतलब फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल, ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि और एक है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं पीवी रेशियो कैसे निकाला जाता है। पीवी रेशियो निकालने के लिए क्या है फ्रेंड्स, एस माइनस बी डिवाइड बाय एस इंटू 100। एस माइनस बी मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ये कैसे निकलेगा, पीवी रेशियो से निकालेगा। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़, मैं जितना भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी एक नोटबुक बनाइए, उसमें सबको नोट कीजिए। अगर आप सिर्फ वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस आपको दूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि प्लीज़ प्रोवाइड मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो मैं और भी क्वेश्चन गूगल ड्राइव के लिंक के थ्रू शेयर करने की आपको कोशिश करूंगा, या फिर जैसे भी हो सके मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट मनी वैल्यू में कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। मनी वैल्यू में निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल इनटू सेल्स, ठीक है ना। और अगर पीवी रेशियो निकालना होगा तो क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ओके।
तो देखिए कभी कभी फिर क्वेश्चन में रहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए बोल दिया, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जनरली होता है फ्रेंड्स सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। जब हम लोग एक्चुअल सेल्स में ब्रेक इवन पॉइंट को घटा देते हैं तो हमें जो मिलता है आउटपुट, उसी को हम लोग बोलते हैं एमओपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस सॉरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसे निकालने का और एक फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अगर प्रॉफिट को पीवी रेशियो के साथ डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास जो निकलेगा आउटपुट, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप आपके लिए जो इजी पड़े फ्रेंड्स, आप उसके जरिए पीवी रेशियो को, सॉरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेशियो निकालने, तो कभी भी रेशियो निकालने के लिए आपको क्या 100 के साथ इंटू करना पड़ता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। कभी कभी क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए बोला जाता है। और एक क्वेश्चन भी है शायद 2024 या 2025 में, मैं आगे आने वाली वीडियो में इसका यूज भी करूँगा। अभी फ़िलहाल तो मैंने इससे यूज नहीं किया, बट आगे आने वाले जो भी वीडियो रहेंगे उसमें मैं इसे यूज करने की कोशिश करूँगा क्वेश्चन में अपना, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने सारा क्वेश्चन को देखा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन मनी वैल्यू, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। अभी हम लोग इसका कुछ एक क्वेश्चंस को देखते हैं। जब हम लोग इसका एक क्वेश्चंस को देख लेंगे, उससे क्या होगा, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और आप, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, बट ये काफ़ी ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स, उतना मुश्किल भी नहीं है। जब मेरे ऐसा स्टूडेंट कर सकता तो आप तो भाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं, मैं उतना भी ज़्यादा नहीं, मैं तो भाई, मुझे मैथ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, बट मैंने जब इसे देखा, जब मैंने इसे समझा ये इतना आसान है, तो मैं सुनने सोचा कि भाई क्यों ना इसे और एक्सप्लोर किया जाए, इसे और लोगों तक और पहुँचाया जाए, अवेयरनेस लाया जाए कि भाई ये पॉइंट इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस में दिया गया है, तो ये क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस हमें ये बोलता है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और इन सेल्स, सेल्स यानी कि मनी वैल्यू पे निकालना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, मनी वैल्यू पे निकालना है। तो आप ये इसे कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को, अभी हमारा एक सर थे, जब हम लोग 9 में थे तब एक सर थे हमारे, क्या था नाम था उनका, हम लोग उसे शिव सर से करके उसे बुलाते थे। तो उन्होंने, उनका एक बात मुझे अभी तक याद है, उन्होंने उनका बोलना ये था कि कभी भी आपको कुछ, कोई भी अगर कोई भी सम या फिर कोई भी साइंस का क्वेश्चन, कोई भी मैथ का क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, तो आप उसको मल्टीपल टाइम उसको रीड कीजिए, 5 से 6 बार उसको रीड कीजिए। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा जितना बार उसको आप रीड कीजिएगा, उससे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी क्वेश्चंस के प्रति, क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छा से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से आपको अपना आंसर को प्रेजेंट करने की कोशिश करना है। अगर आपको क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको सिर्फ पीवी रेशियो निकालना है, और आपने ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकाल दिया, तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपको जितना बोला है आपको उतना ही करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। मतलब स्ट्रिक्ट क्वेश्चन के प्रति आपको रहना है, जो आपको क्वेश्चन बोलता है वही आप कीजिए। आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, अभी आप मास्टर्स में है तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपका एक एक टाइम, एक एक मिनट एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे नहीं लगता कि, मैं तो फ्रेंड्स अभी सेमेस्टर 1 में हूँ तो मैं उतना बता नहीं सकता कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से एग्ज़ाम हॉल में हर किसी के लिए एक एक मिनट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, उसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि 3 आवर्स का होता है फ्रेंड्स। 3 आवर्स में तो मतलब बोल सकते हैं 30 मिनट्स जो पेपर वर्क होता है उसमें बीत जाता है, ड्रिंक्स वाटर या फिर जो भी फॉर्म फिलिंग में ही। तो एग्जैक्ट आप बोल सकते हैं 2 आवर्स 30 मिनट ही हमें मिलता है अपना जो 70 मार्क्स का जो पेपर है उसे राइट करने के लिए। तो इसी में हमको प्रॉपर प्लानिंग करना है, प्रॉपर मतलब ऑप्शन को पिक करना है, कौन सा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, किसको स्किप करना है। तो ये इसी के लिए टाइम मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे साथ हो चुका है फ्रेंड्स, तो मैं अपनी गलतियों से आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना, ठीक है ना। मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिया, काफ़ी बार एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ये पहले से मैंने इसके प्लानिंग क्यों नहीं किया। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता था, मैं अपना काफ़ी बड़ा इसमें एड ऑन यानी कि सहयोग कर सकता था, ठीक है ना। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना कि आपको किस आप मान लीजिए एक क्वेश्चन को बनाते बनाते आपको 1 घंटा लग गया,
और आपको रिमेनिंग क्वेश्चन बनाने में आपको रिमेनिंग क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास टाइम काफ़ी कम है, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन बनाया आपने 1 घंटा में, जिससे आपको मिलेगा ओनली कितना 14 मार्क्स, ठीक है ना। 14 मार्क्स के लिए आपने 1 घंटा दे दिया, बाकी का जो भी 2 घंटा उसके लिए आपको मात्र 56 2 घंटा उसमें आपको 56 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है। तो क्या ये पॉसिबल है फ्रेंड्स? ये इम्पॉसिबल के जैसा ही है फ्रेंड्स। तो आपको अपना एग्ज़ाम में क्या क्या करना है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ करना है। बिना प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप कुछ कीजिएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक सॉरी टॉपिक से मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया, बट मुझे लगा ये शेयर करना है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मैंने शेयर कर दिया फ्रेंड्स। अगर आपको लगा होगा तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि फिक्स कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ ऐड ऑन किया गया है जो मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी मैं कराता हूँ आपको। द प्राइस सपोज द प्राइस रिड्यूस ₹2 पर यूनिट, व्हाट वुड यू से अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट पोजीशन। जो भी सेलिंग प्राइस है, अभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 5 है, ठीक है ना। अगर वो सेलिंग प्राइस को 2 रुपीज़ करते हैं तो बिजनेस में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपका सजेशन मांगा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप किसी भी बिजनेस के एक कंसल्टेंट पोजीशन पे है, आपको रिपोर्ट तैयार करके आपको देना है अपने टीम के मैनेजर को, कि अभी हमारा जो सेलिंग प्राइस कितना है 5 है, ओके 5 है, सेलिंग प्राइस कितना है 5 है। अगर उसको हम लोग 2 रुपीज़ कर दें तो बिज़नेस में हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको इसको बताना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे एक सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में जो हमने बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट 9000 था, सेलिंग प्राइस 5 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3। तो 9000 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4500। ये आपने बना लिया फ्रेंड्स, काफ़ी आसान है। इसके बाद चलिए हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स बोल सकते हैं या फिर इन मनी वैल्यू बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसे निकालने के लिए हमारे पास क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल इनटू सेल्स, ठीक है ना। तो 9000 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 कॉस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल इनटू सेल्स, ठीक है ना, पर यूनिट जो भी था। तो 9000 डिवाइड बाई 2 इंटू 5। अगर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 22500। या अभी आपके पास क्या है, यूनिट्स में भी आपके पास आंसर आ गया और आपके पास क्या है मनी वैल्यू पे भी आंसर आ गया। और क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि अगर हम लोग सेल्स वैल्यू को 2 रुपीज़ कर दें तो हमारा बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब आप इस पोजीशन पे है कि आप उसको बता सकते हैं कि अगर उसका सेलिंग प्राइस 2 रुपीज़ अगर कर दिया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि आपने ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल लिया है यूनिट्स में और आपने मनी वैल्यू पे निकाल लिया। तो चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट सेलिंग प्राइस 2 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल इनटू सेल्स, ठीक है ना। तो 9000 फिक्स कॉस्ट था, सेलिंग प्राइस कितना था 2, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितना था 3, इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -18000। इसका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर वो अपना सेलिंग प्राइस को 2 रुपीज़ करता है तो उसको कितना होगा 18000 का नुकसान हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अगर वो अपना प्राइस को 5 रुपीज़ पे रखता है 5 रुपीज़ पे रखता है तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा 22500 होगा। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि किसी भी बिजनेस में प्राइस को कितना रखना है, उसमें ब्रेक इवन पॉइंट का एक इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है, ठीक है ना। तो इसे आप एक प्रैक्टिकल नज़रिए से भी देख सकते हैं कि ये मैनेजर को मदद करता है कि आपको अपना प्रोजेक्ट का प्राइस कितना रखना है, ठीक है ना। मान लीजिए आप अपने अभी ये माइनस में क्यों आया,
अभी आपका सवाल आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये माइनस में क्यों आया? क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस 2 रुपीज़ है और इसका वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो इसीलिए माइनस में आया ये ना। जब आपका कॉस्ट 3 रुपीज़ है, आप इसको 2 रुपीज़ में बेचिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? लॉस ही होगा ना, ठीक है ना। ऊपर से आपको इसमें उसके बाद फिक्स कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है, फिक्स कॉस्ट भी है। तो आपको हमेशा कोशिश करना है, आपको एकदम ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा ही प्राइस आपको रखना है। मतलब आपका जो भी कॉस्ट प्राइस है 3 रुपीज़ से आपको ज़्यादा ही रखना है, ठीक है ना। तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप इससे कॉस्ट प्राइस से अगर आप कम में बेचिएगा तो आपको जाहिर सी बात है नुकसान ही होगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ। चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय।